गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर 4th बी में प्रोसेस ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम पढ़ेंगे। जो हमारा करिकुलम है या हमारा सिलेबस है उसको तैयार करने के लिए क्या प्रोसेस है, या उसको तैयार करने के लिए कौन कौन से स्टेप है जो अपनाए जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो किसी भी लर्निंग प्रोसेस, किसी भी स्कूल या कॉलेज का जो भी शिक्षण प्रोग्राम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाठ्यक्रम के द्वारा ही जो है किसी भी स्कूल कॉलेज का पाठ्य जो है एक वर्ष का जो पाठ्यक्रम जो शिक्षण विधियाँ है या उसका लर्निंग प्रोसेस है वो पूरा हो पाता है। तो पाठ्यक्रम का हमारे जीवन में और हमारे शिक्षण के लिए बहुत अधिक महत्व है। पाठ्यक्रम जो है मनुष्य समाज के केवल शैक्षिक जो है पक्ष उससे नहीं जुड़ा है, बल्कि व्यक्ति और समाज के प्रत्येक पक्ष से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक उनके उस अनुभव से जुड़ा हुआ है जो उनके दैनिक कार्य से संबंधित है। क्योंकि पाठ्यक्रम का उद्देश्य व्यक्ति के केवल शैक्षिक स्तर को ही ऊंचा उठाना नहीं है, बल्कि उसके जो है दूसरे स्तरों को भी ऊंचा उठाना जरूरी समझता है। पाठ्यक्रम की सहायता से एक व्यक्ति को हम एक आदर्श व्यक्ति बना सकते हैं, समाज का एक आदर्श नागरिक बना सकते हैं। पाठ्यक्रम में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी सहायता से बालक यह जान पाता है कि वह समाज में रहकर कौन कौन सी क्रियाएं करेगा और कौन कौन सी क्रियाएं को करने से क्या जो है नतीजा निकलेगा और उसे क्या लाभ होगा, या उसकी किस क्रिया से है जो समाज को क्या लाभ हो सकता है। तो जो हमारा करिकुलम या सिलेबस है उसको बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस का जो है प्रयोग किया जाता है। उसके कुछ स्टेप हैं, इस स्टेप को आज हम पढ़ेंगे, एक एक स्टेप के बारे में जानेंगे कि क्या ये है जो हमारा करिकुलम या सिलेबस है जो तैयार किया जाता है। सबसे पहला है हमारा एजुकेशन नीड्स ऑफ स्टूडेंट एंड सोसाइटी। किसी भी सिलेबस को या करिकुलम तैयार करने के लिए सबसे पहले है हमें अपने छात्रों की और हमारे समाज की शैक्षिक जो जरूरतें हैं उनको पहचानने की जरूरत होती है कि हमारे जो है समाज के बालक हैं उनकी शैक्षिक जरूरतें क्या क्या हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में किन किन चीज़ों की जरूरत है, क्या क्या उनको जानने की जरूरत है, हमारा समाज शैक्षिक क्षेत्र में किन किन चीज़ों में पिछड़ा हुआ है, या हमारे समाज को भविष्य में किन किन शैक्षिक चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और उनको कौन कौन सी जो है शैक्षिक चीज़ें पढ़ाई जाए। तो इसलिए सबसे पहले है जो यही पहचाना जाता है करिकुलम और सिलेबस को बनाने में कि हमारे समाज के बच्चों में और जो समाज की जो शैक्षिक जरूरत है वो कौन कौन सी क्या है। इसके लिए हम कोई सर्वे भी करा सकते हैं। इसके अलावा हम जो है वर्तमान की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको भी ध्यान में रख सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम ये जान पाते हैं कि हमारे वर्तमान में कौन कौन सी जो ऐसी जरूरतें हैं, शैक्षिक आवश्यकताएं हैं जो वर्तमान समाज के लिए जरूरी है। सबसे पहले इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है और फिर जो है सबसे पहले स्टेप को पूरा कर लिया जाता है। इसमें जो है बालकों की और सामाजिक वर्तमान की जो समस्या शैक्षिक समस्याएं हैं उनको नोट कर लिया जाता है। उनकी जो है अलग अलग जो समस्या होती है उनको अलग अलग कैटेगरी में नोट कर दिया जाता है। उसके बाद है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्माण करना। सबसे पहले है जो समाज की शैक्षिक जो जरूरतें हैं उसको ध्यान में रखा जाता है, उसको ढूंढा जाता है, जाना जाता है कौन कौन सी। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव्स जो है उद्देश्य है उनका निर्माण किया जाता है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो कौन कौन से हैं हमारे सिलेबस या पाठ्यक्रम के लिए। किसी भी शैक्षिक जो हमारा ये लर्निंग प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए हमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की जरूरत पड़ती है। कोई भी कार्य करने के लिए हमें अपनी मंजिल की जरूरत होती है। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसमें भी अपनी मंजिल की जरूरत होती है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं आखिर हम लास्ट में अंत में पहुंचेंगे किस स्थान पर। क्या वो वही स्थान था जब हमने सोचा था, या ये वो वही मंजिल है जहाँ जिसके लिए हमने जो है अपने दिमाग में जगह बनाई थी और जिसके लिए हमने मेहनत और प्रयास की। तो ये हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव वही है। शैक्षिक उद्देश्य और लक्ष्य हैं जो वो पहले से निर्धारित किए जाते हैं कि हमारे समाज के बच्चों की और जो हमारे समाज के बच्चे हैं उनकी कौन कौन सी शैक्षिक आवश्यकताएं हैं और उनको कैसे है जो एजुकेशन उद्देश्यों तक पहुंचाया जा सकता है, कौन कौन से हमारे शैक्षिक उद्देश्य और लक्ष्य हैं। उसके बाद है हमारा सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। उसके बाद हमारा जो है विषय वस्तु का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले समस्याओं का जो है निर्माण किया जाता है कौन कौन सी है। उसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को जो है ध्यान में रखा जाता है। तीसरा है कंटेंट यानी विषय सामग्री। हमारे बालकों को कौन कौन सी विषय सामग्री पढ़ाई जानी चाहिए, ऐसी कौन कौन सी सामग्री है जिसे वो पढ़कर भविष्य में है जो अच्छे नागरिक बन पाएंगे।
कार्य अनुभव सीख पाएंगे या भविष्य है में कोई नया रोजगार उसके माध्यम से ढूंढ पाएंगे। ऐसे कौन कौन सा ज्ञान है, ये विषय सामग्री है जिसे जानकर वो अपने जीवन में जो है आगे जीवन यापन के लिए भविष्य में साधन ढूंढ पाएंगे। और ऐसे कौन कौन से साधन है, ये जानकारी है जो समाज की जो भी वर्तमान में समस्या होंगी या भविष्य में समस्या होंगी उस जानकारी के माध्यम से हम उन जो समस्याओं को समाप्त कर पाएंगे। तो तीसरा हमारा जो स्टेप है कंटेंट, विषय सामग्री। विषय सामग्री को जाना जाता है क्या, कब और कैसे, किस टीचर को कब पढ़ाना है, और बच्चों को मानसिक स्तर का भी इसमें ध्यान रखा जाता है, बालकों के बौद्धिक स्तर का भी ध्यान रखा जाता है कि बालकों का बौद्धिक स्तर किस लेवल का है, उन्हें हमें किस प्रकार की नॉलेज देनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। जो हमारा विषय सामग्री होती है उसको हम अलग अलग श्रेणी में बांटते हैं। जैसे सबसे पहले है जो जरूरी विषय होते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे विषय होते हैं जो जीवन में हर रोज जो है हमारे सामने आते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत लंबे समय के अंतराल बाद जो है प्रयोग में आते हैं, और कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत लंबा समय के बाद जैसे 10 साल या 20 साल के बाद जो हमारे जीवन में आते हैं। जैसे रोजगार का साधन, रोजगार का साधन है एक बालक के जीवन में कम से कम है जो 18 या 20 साल के बाद हमारे जीवन में आता है कि हमें रोजगार के साधन अपनाने हैं और अपने जीवन में रोजगार के साधन ढूंढने हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट में विषय सामग्री का जो है संगठन तैयार किया जाता है। इसमें यह तैयार कर लिया जाता है कि सिलेबस कैसा होगा, कितने चैप्टर होंगे, सबसे पहले क्या पढ़ाया जाएगा, मध्य में क्या पढ़ाया जाएगा, अंत में क्या पढ़ाया जाएगा, तो विषय सामग्री कैसी होगी, उसका जो है लेवल कैसा होगा, बालकों को केंद्र में रखा जाएगा या अध्यापक को केंद्र में रखा जाएगा, किसको केंद्र में रखकर जो है ये सब जो है कंटेंट जो विषय सामग्री बनाई जाएगी उसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। वैसे जो हमारा जो सिलेबस और करिकुलम है वो बालकों को केंद्रित रखकर जो है उनको ध्यान में रखकर जो है बनाया जाता है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन कर लिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन से है जो अध्यापकों को भी जो है आसानी रहती है कि उन्हें कब कौन सी पुस्तक या पाठ्यक्रम या सिलेबस है जो कब कराना होता है, किस तरह कराना होता है और कितने समय के अंतराल में कराना होता है। उसके बाद है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम, क्रियान्वयन ऑफ हमारा जो करिकुलम है उसका क्रियान्वयन, यानी जो हमने पाठ्यक्रम या सिलेबस तैयार किया है उसको लागू करने के लिए जो हमने कोशिशें की हैं, जो हमने कार्य किए हैं उनको हम क्रियान्वयन कहेंगे अपने करिकुलम का। उनको लागू करने के लिए हमने कौन कौन सी कोशिशें की, कौन कौन से कार्य किए, जो भी हमने जो है सिलेबस और करिकुलम तैयार किया था वो बच्चों को तक पहुंचाने के लिए हमने कौन कौन से मेथड यूज करने हैं, कौन कौन सा है जो शिक्षण विधि या कौन से अन्य साधन है या कौन सी विशेष सामग्री कक्षा में प्रयोग करने। एक टीचर को बालकों तक विषय सामग्री पहुंचाने के लिए किस किस साधनों का किस दिन और कब कैसे प्रयोग करना है, किस प्रकार के बालकों के लिए कैसे साधन प्रयोग करने हैं, किस प्रकार के बालकों को जो है विशेष जो है शिक्षण विधि द्वारा उनको ज्ञान देना है। इसमें जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम में इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि हमारा जो सिलेबस है उसको जो है हम समाज या बालकों तक किस प्रकार अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। अंत में हमारा जो लास्ट में है इवोल्यूशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम का इवोल्यूशन, करिकुलम का मूल्यांकन। अंत में हमारा जो मूल्यांकन आता है, अंत में देखा जाता है कि जो हमने बालकों की और समाज की समस्याएं ढूंढी, उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखे, उसके बाद हमने विषय सामग्री तैयार की, विषय सामग्री का ऑर्गेनाइजेशन किया और उस विषय सामग्री को बालकों और समाज तक पहुंचाने के लिए जो भी हमने गतिविधियां तैयार की उनका मूल्यांकन किया, कैसे किया जाए, क्या वो जो हमने विषय सामग्री तैयार की थी क्या वो बालकों तक सही तरीके से पहुंच पाई है, समाज को मिल पाई है। जो जानकारी एक अध्यापक जो है अपने बालकों को देना चाहता है क्या वो जानकारी बालकों को मिली, क्या वो जानकारी एक बालक ने जो है सही तरीके से अपने दिमाग में बिठाई, सही तरीके से क्या वो उसको जान पाया या क्या सही तरीके से अपने जीवन में उसको लागू कर पाएगा, उसको कार्य अनुभव के आधार पर क्या वो अपने जीवन में है जो जीवन उपयोगी कभी भी भविष्य में उसको अपने जीवन में प्रयोग कर पाएगा। तो इस तरह जो है हम अपने करिकुलम का मूल्यांकन कर पाते हैं कि आखिर हमने जो करिकुलम तैयार किया उससे बच्चे को क्या फल मिला, बच्चे को क्या लाभ प्राप्त हुआ या हमारी सोसाइटी को उससे क्या लाभ मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस और करिकुलम है कुछ स्टेप्स के जो अंतर्गत है जो तैयार किया जाता है। ये स्टेप्स बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि
इन विशेष चरणों के द्वारा ही है जो हम किसी भी विशेष पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं, ताकि हम बच्चों तक विशेष या सामान्य शिक्षा जो है पहुंचा सके। तो आज हमने प्रोसेस ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम पढ़ा, कल हम कुछ और पढ़ेंगे। थैंक यू।